आज मैं आपको बताऊंगा कि लड़कियां क्यों नहीं पटती हैं, क्या रीज़न होता है, क्या कारण होता है और लड़के क्या क्या गलतियां करते हैं। 99% लड़के जो 6 गलतियां करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको पॉइंट पे लेकर के आ गया हूं। ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए, आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बाई एक करके पॉइंट है। आपको बताऊँगा कि क्या क्या लड़के गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाती है। आप चाहे किसी को ऑनलाइन इम्प्रेस करना चाहते हो, ऑनलाइन गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, या फिर आप ऑफलाइन कहीं पे जा रहे हो, रिलेटिव यहाँ फंक्शन में, पार्टी में, तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो 100% है कि आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। अगर इसमें से कुछ भी एक आध दो पॉइंट जो है मिस आउट करते हो ना, तो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो को बस पूरा देख लीजिए, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि एक एक करके सारी चीज़ें बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और वो गलतियाँ अगर आप सुधार कर लेते हो तो कभी आपको नुकसान झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने है, देख सकते हो आप लोग। जो पहला पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ, आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास का अर्थ क्या है मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगा। सबसे ज़्यादा लड़के यही गलतियाँ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ये। ठीक है, तो लड़के स्टार्टिंग के दौरान यही गलतियाँ करते हैं। आत्मविश्वास का मतलब ये हो गया कि एक असर से मैं अगर सरल भाषा में बताऊं तो आप एक सिंपली और तरीके से आप समझो कि आप एक लड़के हो और आपने अच्छा कपड़ा पहन रखा है, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह, और आप अच्छे दिख रहे हो। लेकिन जब बात आती है अंदर से बात करने की, तो आप किस प्रकार से अपने आप को कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और लड़कियों का किस तरीके से रिप्लाई दे रहे हो। आप अपने अंदर ही मतलब सोच विचार तो नहीं करने लग रहे हो, किसी प्रकार की चीज़ें लड़कियों को देख करके या किसी को देख करके संभालने और अलग अलग तरीके से चीज़ें रिएक्शन करने तो नहीं लग रहे हो। तो वो सारी चीज़ें अगर कमज़ोर हो रही हैं ना, तो भाई तो यहाँ से लड़कियाँ इंप्रेस नहीं होने वाली हैं। तो आत्मविश्वास का अर्थ आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा क्या है। ठीक है, तो अंदर से आप कॉन्फिडेंस उतना ही रहो जितना आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो, फैमिली में रहते हो। किसी भी प्रकार का लड़कियों के सामने फेस टू फेस या ऑनलाइन आते टाइम पे ज़्यादा आपको सोच विचार करने की ज़रूरत ना पड़े, लूज मोशन आपके अंदर ना आए, आत्मशक्ति आप अपना बढ़ाओ। फर्स्ट पॉइंट में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन उसके बाद में दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरा पॉइंट भी क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छे से मैं आपको क्लियर और करा देता हूँ कि एक्चुअली में ये है क्या। साफ़ सफाई, लुक्स पे ध्यान दें। ठीक है, साफ़ सफाई का मतलब यहाँ पे आप समझ गए कि आपका जो ऊपरी दिखावा है, पहनावा ओढ़ावा का, वो आपका बेहतरीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में आपका लुक्स हर तरीके से बेहतर होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, खास करके जब आप लड़की को इम्प्रेस करने जा रहे हो और लड़की के सामने हो तब, और उन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। इसका अगर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं तो आपने भी देखा होगा कि जब भी आप किसी लड़की को देखते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो कि उसकी खूबसूरती क्या है, उसने पहन क्या रखा है, कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, तो सबसे पहले आप वो नोटिस करते हो। तो इसी तरीके से लड़कियां भी यही नोटिस करती हैं, और लड़के सबसे ज़्यादा यही गलती करते हैं कि इन पॉइंटों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसकी वजह से उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप समझो इस चीज़ को कि अगर साफ़ सफाई जो है अगर आप क्लियर नहीं रखते हो तो ये आपकी पार्टनर की या फिर आप जिसको इम्प्रेस करने वाले हो वो आपकी तरफ जब देखेगा ना तो बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इससे आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, कोई भी लड़की इम्प्रेस नहीं होने वाली है। आप खुद एक हिसाब से सोच के देखो कि कोई लड़की है मान लो, ठीक है, आप उसे पसंद कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या ऊपरी हाव भाव उसका देखोगे, कैसे पहनी है कैसी नहीं पहनी है। अगर वो बिल्कुल बेकार दिख रही है, दिखने में उसका कपड़ा फटे हुए हैं या गंदा है बिल्कुल, तो क्या आप उसे इम्प्रेस करने की सोचोगे। अगर फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो मान लो कि कोई भिखारन लड़की है, आप अच्छे प्रोफेशनल तरीके से पहने हो, तो क्या आप उसकी तरफ देखोगे, बिल्कुल भी नहीं देखोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखो और लुक्स में रखो। ठीक है, लुक्स में आपको रखना है ताकि आप एक प्रोफेशनल दिखो, और इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा लड़कियां भी यही नोटिस करती हैं किसी लड़के को इम्प्रेस करने के टाइम पे या पसंद करती हैं तो, और लड़के भी यही गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको दूसरा पॉइंट जो है क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरी जो बात है, जो तीसरी गलतियां जो सबसे ज़्यादा लड़के करते हैं वो आपके स्क्रीन के सामने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये पॉइंट है, तो सबसे ज़्यादा दिखावा,
दिखावा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी चीज़ें रियल में रहो और असली तरीके से करो। ये नहीं है कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए भाई पैसा ले जा रहे हो, गाड़ी दोस्त की मांग के ले जा रहे हो, दोस्त से पैसा मांग रहे हो, कपड़े मांग रहे हो, तो उन सारी चीज़ों पे आप मत जाओ। क्योंकि एक असर से मान लो कि कोई भी लड़की एक है, कोई गर्ल है, ठीक है, उसको आपने इम्प्रेस कर दिया इससे, ठीक है, दिखावा से आपने इम्प्रेस कर दिया। बट होगा ये कि जब उसको रियलिटी पता लगेगी ना, जब उसको रियलिटी पता लगेगी तो उससे फिर वो हो जाएगी नाराज़ और फिर आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। तो भाई दिखावा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि खास करके ज़्यादा से ज़्यादा लड़के, मैंने कहा ना 99% लड़के यही गलतियां करते हैं जो मैं एक एक करके पॉइंट आपको बता रहा हूँ। तो दिखावा आपको नहीं करना है। अगर सच में किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो, पटाना चाहते हो, तब वो चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। आशा करता हूँ ये आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट भी स्क्रीन के सामने आपके है, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज्जत ना देना। इज्जत ना देने का मतलब वो वाला इज्जत मत समझ लेना, ठीक है। इज्जत देने का मतलब ये है कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप ये जो चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट पे ध्यान में रखना है कि आप जिस लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो तो उसकी पहले बात रिस्पेक्ट करो। देन अगर आप किसी अपने से छोटे के साथ में तो उसकी भी रिस्पेक्ट करो, और ख़ास करके अपने से बड़े की भी रिस्पेक्ट करो। ये सारी चीज़ें लड़कियां बहुत ज़्यादा नोटिस करती हैं, और जब आप किसी को इज्जत देते हो, सान सम्मान देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, तो लड़कियों की नज़र में आप हीरो के तरीके से दिखने लगते हो। तो ये लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। तो आप किसी के सामने रहो या फिर आप कहीं पे भी रहो, लड़कियों के सामने खास करके इज्जत देना, सान सम्मान देना, बड़ों से लेकर के छोटों तक, तो इससे लड़कियां काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती हैं और आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए 100% तैयार भी हो जाती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे पांचवा पॉइंट जो आपके स्क्रीन के सामने है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि बातचीत की कमी। बातचीत की कमी जो पांचवा पॉइंट है ना भाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि मान लो कि आप किसी भी लड़की के साथ गए बातचीत करने, ठीक है, आप उसके साथ डेट पे गए या फिर फर्स्ट टाइम पे मिल रहे हो या सेकेंड टाइम पे मिल रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बातचीत। अगर आप बातचीत करने लायक हो ही नहीं तो आप पूरा जिंदा का जिंदा बिल्कुल एक समझ लो मुर्दा हो, ठीक है। एक हिसाब से समझिए कोई भी प्रोफेशनल इंसान होता है, सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है कि वो बात किस तरीके से कर पा रहा है, ठीक है। अगर प्रोफेशनल बात कर लेता है तो उससे होता ये है कि वो एक अलग ही लुक मारता है और एक अलग ही स्मार्ट बंदे के नाम से जाना जाता है, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि बातचीत की जो कमी होती है ना, उसको सुधार करना है। और ये सबसे ज़्यादा लड़के ये भी गलतियाँ करते हैं, जिनको अच्छे से बात करना आता है, जिनको अच्छे से समझदारी है कि क्या कब कैसे बात करनी है, तो उनकी गर्लफ्रेंड बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाती हैं और बहुत जल्दी पट भी जाती हैं, अगर कोई नया गर्लफ्रेंड बनाना चाहे तो। क्योंकि बात करने का कला अगर आपको आता है तो जाहिर सी बात है कोई भी लड़की आपसे सेट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये पांचवा पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक एक चीज़ें करिएगा, तभी जा करके आपको फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा अगर आप इसमें से एक आध दो चीज़ें मिस करते हो ना, तो आपका नुकसान ही होगा, मतलब कोई गर्लफ्रेंड बनेगी ही नहीं। सिंपल सीधी बात है। तो ज़बरदस्ती करने का मतलब ये है कि यार एक तरीके से सोचो कि आप कोई गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, कोई लड़की को प्यार कर रहे हो या उसे इम्प्रेस करना चाहते हो, तो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। वो नहीं मना कर रही है कि नहीं नहीं, तब भी आप उसको किए जा रहे हो। सपोज दैट अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि किसी लड़की को आपने देख लिया, ठीक है, किसी लड़की को देख लिया, वो बोल रही है कि यार मेरे घर का चक्कर मत लगाया करो, लेकिन फिर भी आप उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में आप बार बार उसके घर का चक्कर लगाते हो, उसका पीछा करते रहते हो, किसी न किसी के मदद से उसका हाल चाल लेते रहते हो। तो ये सारी चीज़ें बेहुदा हरकतें हैं भाई, ये गद्दारों वाली हरकतें मत किया करो, ठीक है। अगर आपको सच में किसी भी लड़की को इम्प्रेस करना है तो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ों में करनी ही नहीं है। और भी तरीके होते हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ये जितने भी पॉइंट मैंने अभी आपको एक एक करके क्लियर कराए हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर इसमें से कुछ भी एक आध दो पॉइंट, जो मैंने टोटली 6 पॉइंट आपको कवर कराया ना, अगर 6 गलतियों में से अगर कोई भी एक चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर नहीं हुई हो ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने राय लिख सकते हो कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ओके। और आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी, और अगर आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करना और आपकी गर्लफ्रेंड 100% बन जाएगी।